इस तरह की कोई बात डायस्पोरा में की, क्या कहना चाहिए? ये जहाँ तक टनल के इफ्तिताह की बात है, एक खुशाइन बात है रियासत जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पोडियम पे जिस तरीके से हमारे वजीर आला बोल रहे थे, ऐसा लगता था कि वो कोई बीजेपी का कोई तर्जुमान बात कर रहा है। एक चीफ मिनिस्टर जिसने एक मैनिफेस्टो पे यहाँ सबसे बड़ा मैंडेट हासिल किया है और लोगों को एक आश्वासन दिया है कि हम यह रियासत जम्मू कश्मीर से जो चीजें छीनी गई है 370-29A और जो दूसरे इकदाम इसको डिसमेंटल करने के लिए किए गए इस रियासत को, उनके बारे में उनकी बुनियाद पे उन्होंने वोट लिया है, मैंडेट लिया है। लेकिन वहां पे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे भारतीय चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं था बल्कि बीजेपी का कोई तर्जुमान बात कर रहा था। कसीदा गोई के अलावा ऐसा महसूस हुआ, जो मेरा मानना है कि जिन बुनियाद पे वो वजीर आला बने हैं उसको, और खुद जो उनका अपना रेजोल्यूशन है असेंबली में, उन्होंने उसे तर्क कर दिया है, उसको ताकि नसियां पे डाल दिया है, उसको छोड़ दिया है। लोगों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। एक छोटी सी बात, रियासत को स्टेटहुड देने की बात की गई और उस पर भी आपने देखा कि वजीर आजम के कोई तबसरा उन्होंने उस पर कोई कमिटमेंट, कोई बात भी उन्होंने नहीं की। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ शाना बशाना हूं। इस स्टेटमेंट को आप किस नजर से देखते हैं? मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है, जम्मू कश्मीर ताज है, ये पिछले 70 साल से यही बात है कि जम्मू कश्मीर रियासत का ताज है। और 2019 अगस्त में जो इस ताज के साथ हुआ, जो खिलवाड़, रियासत क्या है? रियासत यहाँ के लोग हैं। रियासत सड़कें, जंगल, कदल, ब्रिज वगैरह नहीं होते। रियासत कोई भी मुल्क या कोई भी रियासत, वहां के लोग होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को मैं ये बात समझता हूं, ही शुड अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लोगों के जज्बात है, अगर उनको मजरूह किया जा रहा है और उसके बदले हमें पुल दिया जाए, टनल दी जाए, इट इज नॉट सफिशिएंट। ये चीज मुल्क के मफाद में नहीं है। तरक्की एक अहम जरूरत है, लेकिन तरक्की के साथ साथ जो हमसे छीना गया है, जिस चीज से हमारे दिल मजरूह हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल मजरूह हैं, उस पर बात करने की जरूरत है। एक रोड मैप दिया हुआ जो 2002 में, जब यहाँ हालात बहुत ही खराब थे, जो मुफ्ती मोहम्मद साहब ने उस वक्त जो रोड मैप तैयार किया, जो वाजपेयी साहब ने जिसकी हिमायत करी थी, तो दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अंडरस्टैंड दैट दे शुड गो थ्रू दैट एंड अडॉप्ट मेजर्स एंड मीन्स कि यहां से दिल की दूरी दूर की जाए। जो उनकी कमिटमेंट है, 2 स्टेप्स आर येट टू बी सीन, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वो कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर की जो हुई, पहले तो कहा था कि दिल और दिल्ली की दूरी कम की जाएगी, मैं नहीं समझता कि कोई कदम उस ज़िम्मन में उठाया जा रहा है, बल्कि हर दिन, आए दिन हम देख रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। अगर मैं ये बात कहूं कि हाल ही में कल परसों की जो बात आई कि हमारे 12-14 साल से कहा जा रहा था कि रेल कश्मीर आएगी, रेल कश्मीर आएगी, कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बातें की जा रही थी, और आज हम देख रहे हैं कि रियासत कश्मीर के लोगों को कटरा में नीचे उतारा जाएगा, फिर दूसरी रेल में बिठाया जाएगा, दिल्ली से आने वाले कम्यूटर्स को चेंज करनी पड़ेगी। तो ये तो 90 का सन वापस आ रहा है, जैसे यहाँ गाड़ियों से उतारते थे सिक्योरिटी फोर्सेस। ये तो वही बात वापस हो रही है। वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड, हम पीछे जा रहे हैं। कि अगर सिक्योरिटी का मसला हो तो श्रीनगर बोर्डिंग के वक्त भी हो सकता है। तो क्या हम ये माने कि दिल्ली से कटरा तक अनसिक्योर ट्रेन है, श्रीनगर से कटरा तक अनसिक्योर रहेगी? अगर कटरा से सिक्योरिटी शुरू होगी तो क्या श्रीनगर से जो कटरा तक पहुंचेंगे वो इनसिक्योर होंगे? तो ऑल दीज थिंग्स, ये चीजें दिलों को मजरूह करने वाली चीजें हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर के दिए हुए मैंडेट के साथ आज बहुत बड़ी नाइंसाफी करी। थैंक यू वेरी मच।